चलो फाइनली कोई तो सामने आया। फाइनली कोई तो ऐसा है नेपाल में जो कि हेल्प करना जानता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे उस नेपाली मेयर के बारे में जिसने उस लड़के की सहायता के लिए आगे कदम बढ़ाया है, जिसने जहाज बनाया है। अबे सर, बच्चों का खेल है क्या प्लेन बनाना? यस, नेपाल के इस लड़के के लिए कहें तो बच्चों का ही खेल है प्लेन बनाना। और इसके साथ साथ अब जो यहाँ पे आए हैं मेयर, वो इसके ऊपर 4 चांद लगाने का काम करेंगे। ऐसा भी इसलिए क्योंकि अब ये इनोवेशन और बड़ा बन सकता है। ये एक स्टेप कहीं न कहीं और लोगों को भी प्रेरित करेगा आगे आने के लिए, इस बच्चे की सहायता करने के लिए, इस टैलेंट को और ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल का एक लड़का जिसने एरोप्लेन बनाई, काफी ज्यादा वायरल है। उसका नाम है अव्या परियाल। और ये अव्या परियाल यहाँ पे इसलिए भी मोस्ट पॉपुलर हैं क्योंकि इसने 2 मॉडल जहाज के बनाए हैं, एरोप्लेन के बनाए हैं। एक फाइटर जेट है और एक नेपाल एयरलाइंस का यहाँ पे मॉडल बनाया है। और इसकी खास बात ये भी है कि ये रोड के अलावा जो डायरेक्ट सीधा रोड होता है, कैसी कच्ची सड़क कहते हैं, उसके ऊपर भी उड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। 18 साल का ये लड़का 11th क्लास का स्टूडेंट, और इसने ये सब कुछ सीखा गूगल और इंटरनेट की मदद से। इसके साथ साथ ये मॉडल बहुत अच्छा भी लग रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें इनके पिता की, तो मात्र एक दर्जी की यहाँ पे दर्जी का काम करते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक दर्जी का काम करने वाले इंसान के पास कितनी की इनकम हो सकती है। इसी के अंदर से इन्होंने सेव मनी यानी कि 22 या 25 हजार जितना भी खर्चा आया उसको निकाला और ये 2 मॉडल बनाकर तैयार किए। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिला, कई यूट्यूब चैनल ने इन्हें प्रमोट भी किया। हमने भी कोशिश करी, शायद कुछ हद तक कामयाब भी हुए, और हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कहीं न कहीं महावीर पुंज से। लेकिन अब जो रिक्वेस्ट आई है ना, वो उससे भी बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि जो रतन नगर नगर पालिका है, उनके मेयर सामने आए हैं इस बच्चे की हेल्प करने के लिए। बहुत बड़ा दिल है। वो भी एक वीडियो के माध्यम से कहते हुए नजर आते हैं कि ये टैलेंट आगे तक जाना चाहिए। नेपाल के भविष्य के अंदर ऐसे टैलेंट्स की जरूरत है और इनको कहीं न कहीं इंक्रीज करने के लिए हमें इन्हें आर्थिक दृष्टि से सहायता देनी होगी। ओनली ऑन मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन अगर हम आर्थिक दृष्टि से दें तो इन बच्चों का मोटिवेशन पहले से ही हाई है और ये कुछ भी करके दिखा सकते हैं। रतन नगर नगर पालिका के मेयर यानी कि प्रहलाद सपकोटा, उन्होंने जो नेशनल इनोवेशन सेंटर ऑफ नेपाल यानी कि उनके चीफ कहें या फिर उनके फाउंडर कहें जो महावीर पुन हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस बच्चे को देखा जाए, इस बच्चे के लिए कुछ सहयोग किया जाए और ऐसी वो चीजें इसे प्रोवाइड करवाई जाएं या फिर इसके रास्ते खोले जाएं अपने सेंटर के अंदर, जिससे कि ये और ज्यादा इन्वेस्टन के लिए यहाँ पे प्रेरित हो और ज्यादा इन्वेस्टन नेपाल के लिए करके दिखाए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात बोली जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे खुश कर रही है इस लड़के को, इस लड़के के फैंस को, इस लड़के के इनोवेशन को। मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद स्पकोटा ने कहा है कि मैं मेरे 1 महीने का जितना भी फंड बनता है मेयर का, यानी कि मेयर की जो सैलरी हो गई, इसके अलावा जो भी फंड बनता है जैसे टेलीफोन या फिर किसी भी चीज का बिल बनता है, जितनी भी सैलरी होती है 1 महीने की, वो सारी की सारी सैलरी मैं इस बच्चे को देता हूं इसके इनोवेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, इस बच्चे को इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रतन नगर नगर पालिका हर समय यहाँ पे रास्ते खुले रखेगी इस बच्चे के लिए यानी कि अव्या परियाल के लिए। जब भी ये चाहें, जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनके लिए रास्ते खुले हैं और आर्थिक सहयोग इन्हें जरूर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बच्चे की मोटिवेशन को आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ऊंचा ले जा सकता है। ना केवल इस बच्चे के, जबकि ऐसे बहुत से बच्चे नेपाल के अंदर हो सकते हैं जो कि चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और पैसे की ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही ये उनको एग्जाम्पल मिलेगा कि कोई अव्या परियार था जिन्होंने अपने आप को साबित करा और उसके बाद नेपाल के बहुत से बड़े बड़े लोग उनकी सहायता के लिए भी आए और आर्थिक सहायता भी उन्हें मिली और आज वो कहां पर हैं, तो ये मोटिवेशन इतना बड़ा हो जाता है या फिर ये एग्जाम्पल इतना बड़ा सेट हो जाता है कि आप देखेंगे कि ऐसे जो यहाँ पे अव्या परियाल जैसे
टैलेंट या फिर जीनियस लोग और भी निकलेंगे। वैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं महावीर पुन इसी क्षेत्र के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने ये देखा नहीं है वीडियो या फिर किसी और का, या फिर इस मैटर के बारे में उन्होंने अभी तक सुना नहीं है, क्योंकि अगर सुनते तो वो जरूर यहाँ पे इस बच्चे के बारे में सोचते या फिर ऐसे कहें कि अपने सेंटर के अंदर इनकी जगह जरूर खोलते। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये बच्चा कहां तक अपने टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है और इसके साथ साथ इनकी हेल्प किस तरह से और करी जा सकती है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।